हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स कनेक्ट पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के बारे में पढ़ेंगे। PMDDKY। तो अभी ये योजना चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को नई दिल्ली में कृषि अनुसंधान संस्थान है IARI पूसा, उसमें इस योजना का शुभारंभ किया है। कहाँ पर किया है? कृषि अनुसंधान संस्थान IARI नई दिल्ली में 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। इस योजना को केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? अब की बार का जो केंद्र सरकार का बजट था उसमें इस योजना की घोषणा की गई थी। और इस योजना का जो नोडल मंत्रालय वो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार है। तो एक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की योजना है और इसके लिए जो टोटल वार्षिक परिव्यय है वो 24,000 करोड़ रुपए रखा गया है। एक साल का जो वार्षिक परिव्यय है इसका वो 24,000 करोड़ रुपए रखा गया है। और इस योजना की जो अवधि है वो वित्त वर्ष 2025-26 से शुरू होकर के अगले 6 वर्षों तक रखी गई है। ये योजना वित्त वर्ष 2025-26 से प्रारंभ होकर के 6 वर्षों तक लागू रहेगी। और इस योजना के अंतर्गत किया क्या जाएगा, किस लक्ष्य के साथ ये योजना प्रारंभ की गई है? तो ये 11 मंत्रालयों की जो 36 केंद्रीय योजनाएं हैं उनके संतृप्ति आधारित अभिसरण के माध्यम से 100 निम्न प्रदर्शन करने वाले कृषि जिलों में विकास को उत्प्रेरित करने के लिए योजना डिजाइन की गई है। तो जो 100 आकांक्षी कृषि जिले हैं, 100 आकांक्षी एग्री डिस्ट्रिक्ट हैं भारत के, तो उसमें जो 11 मंत्रालयों की 36 योजनाएं हैं उनके अभिसरण के माध्यम से वहां पर कृषि का विकास करना इस योजना का लक्ष्य है। तो इस योजना में पहले जैसे किसान बैलों के माध्यम से खेती कर रहा है इन 100 जिलों में, और उसके बाद में ये संपन्न किसान बन जाएगा इस योजना के लागू होने के बाद में। तो ये इसका लक्ष्य रखा गया है। जो 11 केंद्रीय मंत्रालय हैं उनकी जो 36 केंद्रीय योजनाएं हैं उनका अभिसरण करके और ये जो 100 आकांक्षी कृषि जिले हैं उनमें कृषि का विकास करना। तो ये बेसिकली ये योजना है। ये जनवरी 2018 में प्रारंभ आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित है। जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है भारत सरकार का, आकांक्षी जिला कार्यक्रम तो उससे ये योजना प्रेरित है। इसके अंतर्गत भारत के सबसे पिछड़े 112 जिलों को विकास के लिए चुना गया था। तो इस योजना की तर्ज पर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को प्रारंभ किया गया है। और प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना में कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो इसमें टोटल 100 जिलों को शामिल किया गया है। और कितने मंत्रालयों की कितनी योजनाओं का अभिसरण किया जाएगा? तो 11 मंत्रालयों की 36 योजनाएं हैं उनका अभिसरण इस योजना के अंतर्गत किया जाएगा। अब देख लेते हैं इस योजना के उद्देश्य। इस योजना के उद्देश्य क्या क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य है कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, फसल विविधीकरण और सतत कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर कटाई के बाद भंडारण क्षमता में वृद्धि करना और विश्वसनीय जल सुविधा के लिए सिंचाई के बुनियादी ढांचे में सुधार करना और किसानों के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक कृषि ऋण तक बेहतर सुविधा को सक्षम बनाना। तो जो भारत के 100 सबसे पिछड़े जो कृषि जिले हैं उनमें कृषि के विकास के लिए क्या क्या किया जाएगा? तो इसमें कृषि उत्पादकता का उद्देश्य रखा गया है इस योजना के अंतर्गत। फसल विविधीकरण और सतत कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहन देने का उद्देश्य है। और पंचायत और ब्लॉक स्तर पर कटाई के बाद भंडारण क्षमता में वृद्धि के लिए कार्य किया जाएगा और विश्वसनीय जल सुविधा के लिए सिंचाई के बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाएगा और किसानों के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक कृषि ऋण तक बेहतर सुविधा को सक्षम बनाया जाएगा। तो ये इस योजना के उद्देश्य रखे गए हैं। नेक्स्ट है 100 आकांक्षी कृषि जिलों की पहचान। अब इसमें जो 100 पिछड़े कृषि जिले हैं पूरे देश से जो लिए जाएंगे तो उनकी पहचान कैसे की जाएगी, उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा? तो इसके लिए 3 आधार रखे गए हैं। पहला है निम्न उत्पादकता। जिले का जो चयन किया जाएगा उसका पहला आधार होगा कि वहां पर कृषि की उत्पादकता निम्न है। दूसरी कम फसल संघनता है और तीसरा कम ऋण भुगतान है। ये 3 क्राइटेरिया इसके लिए रखे गए हैं कि कृषि की उत्पादकता निम्न है, फसलों की सघनता है वो कम है और ऋण का भुगतान वहां पर ऋण की उपलब्धता किसानों के लिए कम है। तो ये 3 क्राइटेरिया रखे गए हैं।
इसके अलावा प्रत्येक राज्य से कम एक जिला, प्रत्येक राज्य से कम एक जिला इसमें शामिल किया जाएगा। इन 100 जिलों में प्रत्येक राज्य से कम एक जिला होना चाहिए। और इसमें अभी भारत सरकार ने 100 जिले हैं उनका चयन कर लिया है। तो उसमें जो सर्वाधिक जिले हैं वो हैं उत्तर प्रदेश से 12 जिले, उसके बाद महाराष्ट्र से 9 जिले लिए गए हैं और तीसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश और राजस्थान, जिनके 8 जिले इन 100 आकांक्षी कृषि जिलों में शामिल किए गए हैं। तो सर्वाधिक जिले किस राज्य के हैं? उत्तर प्रदेश के, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और राजस्थान है, जिनके 8 जिले इसमें शामिल किए गए हैं। अब जैसे एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था, आकांक्षी जिला कार्यक्रम था, उसमें जैसे जिलों की रैंकिंग जारी की जाती थी, तो उसी तरह से इन जो 100 आकांक्षी कृषि जिले हैं इनके प्रदर्शन की रैंकिंग भी भारत सरकार के द्वारा जारी की जाएगी। इसके लिए 117 प्रमुख प्रदर्शन संकेतक आइडेंटिफाई किए गए हैं। 117 संकेतक हैं जिनके आधार पर ये रैंकिंग जारी की जाएगी। और इनका जो इस योजना का जो कार्यान्वयन है उसके लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी का प्रावधान किया गया है। तो तीनों स्तर पर इस योजना के कार्यान्वयन की निगरानी की जाएगी। नेक्स्ट है, इस योजना में राजस्थान के 8 जिले शामिल किए गए हैं। तो सबसे ज्यादा जिले 12 जिले उत्तर प्रदेश के हैं, दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, उसके 9 जिले हैं और तीसरे नंबर पर है राजस्थान और मध्य प्रदेश, जिनके 8 जिले इसमें शामिल हैं। तो राजस्थान के 8 जिले शामिल किए गए हैं। तो राजस्थान के 8 जिले कौन कौन से हैं इस योजना में? तो पहला है बाड़मेर, दूसरा है जैसलमेर, तीसरा है पाली, चौथा है नागौर, पांचवा जोधपुर, छठा है बीकानेर, सातवां चूरू और आठवां जालौर। तो जो इस योजना का जो क्राइटेरिया था, इस योजना में जिन जिलों को शामिल किया जाना था, 100 आकांक्षी कृषि जिले हैं, इनमें जिनको शामिल किया जाना था, जो क्राइटेरिया था कि कृषि की उत्पादकता निम्न होनी चाहिए और कम कृषि संगठनता वहां पे होनी चाहिए और ऋण की उपलब्धता किसानों को कम हो रही हो। तो ये जो राजस्थान के जो 8 जिले हैं वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। ये राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में पड़ते हैं सारे के सारे जिले। जो रेगिस्तान है, थार का मरुस्थल, तो उस इलाके में ये जिले पड़ते हैं। तो वहां पर कृषि का विकास बहुत कम हुआ है। तो इन 8 जिलों को, राजस्थान के 8 जिलों को प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में शामिल किया गया है। कौन कौन से? बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू और जालौर। और राजस्थान में इस योजना के शुभारंभ का जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है उसका आयोजन कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में किया गया। तो ये था प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के बारे में। अब इसके बारे में MCQ देख लेते हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 अक्टूबर को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI नई दिल्ली से किया गया। तो ये कथन सत्य है। दूसरा है, इस योजना को 11 मंत्रालयों की 36 केंद्रीय योजनाओं के संतृप्ति आधारित अभिसरण के माध्यम से 100 निम्न प्रदर्शन वाले कृषि जिलों में विकास को उत्प्रेरित करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये भी सत्य है। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों कथन इसमें सत्य हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा C। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।